पर दे दें। इसमें हमें आसानी ये रहेगी, YouTube पे भी आसानी रहेगी, हर चीज़ से हम हमारे कमेंटेटर भी इसको अच्छे तरह से नाम लेके संबोधित कर सकते हैं, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा सकते हैं। दिनेश भाई, अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष से इस प्रतियोगिता को देखा जा रहा है, पूरे भारतवर्ष से सिरवी परिवार इस मैच को देख रहा है और सभी खिलाड़ियों के सही नाम उनके तक पहुंचाना ही अपना काम है। बिल्कुल प्रशांत भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में केवल सिरवी समाज के ही नहीं, हमारे और भी राजस्थानी बंधु भी इस मैच को बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे सिरवी समाज से बहुत अदर समाज भी जुड़े हुए हैं, तो उनका भी उत्सुकता रहती है यहाँ पर। तो कमेंट्री बॉक्स के सामने ना बैठे, मैं गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट्री बॉक्स के सामने ना बैठे। बिल्कुल हरीश भाई, कमेंट्री बॉक्स से थोड़ा सा साइड में आ जाए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। और साथ में मैं ये निवेदन करूंगा कि भोजन व्यवस्था चालू है, कृपया व्यवस्था बनाए रखना अपना प्रथम कर्तव्य है। और स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, इसको भी हमें सुचारू रूप से लागू रखना है। व्यवस्था बनाए रखें, भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, व्यर्थ न जाने दें, ये हमारा कर्तव्य है। एक एक कण हमारे लिए प्रसाद के समान है, इसके लिए इसको वाया न जाने दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैट्समैन के नाम अभी तक मालूम नहीं हुए, देखिए मैच भी बैट्समैन के नाम देखिए गेंदबाजी करने वाली का 12th मैन पे आ चुका है, तो गेंदबाज यहाँ पे निखिल, पहली गेंद पे 1 रन जरूर मिला और इसी के साथ आप देख सकते हैं दूसरी गेंद भी फेंकी गई। भरत और साथ ही साथ भरत और भंवर की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर यहाँ पे रनों की तालीम करती हुई और पहले 2 गेंदों में जरूर 2 रन मिले और इसी के साथ शुरुआत होती हुई निजी और साथ ही साथ टीम के खाते की रनों की। देखिए दोस्तों, ये आज के दिन का चौथा मुकाबला शुरू होता हुआ ठीक 1:45 बजे और अभी भी 4 मुकाबले शेष है और इन सभी मुकाबले को हमें उचित ओवरों में खत्म करना है। तो जिसके चलते मैं बार बार निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया करके सहयोग कीजिए। सहयोग करना इसलिए क्योंकि ये प्रतियोगिता अपनी है और अपन ही इसे बड़ा करेंगे। तीसरी गेंद जरूर फेंकी गई, गेंदबाज निखिल काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए दोस्तों, काफी अच्छा फिटनेस है उनका, काफी अच्छी रिदम है उनकी, जिस प्रकार से वो गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजों को जकड़ के रखना उनकी पहचान है और यही पहचान, यही ताकत इस प्रतियोगिता के माध्यम से वो जरूर दिखाते होते। मीरा रोड बनाम गोरेगांव, ये मैच बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ, बल्लेबाजी करने वाली टीम, बैटिंग कौन कर रहा है भाई, तुम किधर के? और मीरा रोड की टीम यहाँ पे बल्लेबाजी करती हुई और लास्ट ईयर के फर्स्ट प्राइज विनर है दोस्तों ये पनवेल बनाम मीरा रोड। ये मैच हुआ था भूमिपुत्र मैदान में कोपर खरने में, वहां पे आखिरी गेंद के ऊपर ये मैच जीता था। यस, एक गेंद में 5 रनों की आवश्यकता थी और सिक्सर लगाया था बल्लेबाज प्रवीण ने। और जरूर इस प्रवीण से भी हम आज मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनका भी अनुभव लेंगे इस प्रतियोगिता को लेके। काफी सारी यादें हैं दोस्तों, जब जब सिरवी समाज आयोजित ये क्रिकेट की टूर्नामेंट आती है तब तब बहुत सारी यादें वापस एक मरतबा ताज़ी होती है और ये काम जिनके माध्यम से होता हुआ वो सभी आयोजकताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और ले चलूंगा फिर एक मरतबा मैदान की तरफ। 5 गेंदें हो चुकी है दोस्तों, इस ओवर की 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए बल्लेबाज भरत और बल्लेबाज भंवर काफी अच्छा योगदान अपनी टीम के लिए देते हुए किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लिए, लेकिन अभी तक जो काम उन्होंने किया है पार्टनरशिप बिल्ड करना, ये उनका उचित धोरण है और इस धोरण को सही साबित कर दिया अभी तक। तो बॉटम हैंड के साथ इस गेंद को फ्लिक कर दिया, युवराज सिंह जी की जरूर याद आती हुई, भारत के बल्लेबाज जिन्होंने T20 में सबसे गतिमान अर्धशतक लगाया और एक तरह से अगर देखा जाए तो एक विक्रम जड़ दिया और यही विक्रम करने वाले बल्लेबाज युवराज सिंह जी की जरूर याद आती थी, क्योंकि भारत की यदि बात करें तो युवराज सिंह जी ने काफी योगदान दिया है और उनके स्ट्रोक्स अगर देखा जाए तो काफी मर्तबा बॉटम हैंड से वो काफी अच्छा खेलते थे, ऑन साइड का क्षेत्र उनका फेवरेट था और जब जब वो बल्लेबाजी करते थे तब तब बॉटम हैंड का काफी अच्छा इस्तेमाल करते थे। और वही चित्र अभी आप देख सकते हैं कि बल्लेबाज भरत के माध्यम से होता हुआ, भंवर अभी स्ट्राइक पे आते हुए, भरत नॉन स्ट्राइक हैंड पे आप देख सकते हैं, काफी अच्छे दोनों भी बल्लेबाज है। भरत जी की यदि बात करें तो सिंगल्स डबल्स पे कंसंट्रेट करना उनका पहचान है और इस काम को रोकने के लिए नए गेंदबाज संकेत आते हुए लेफ्ट में राउंड द विकेट, इस बार गेंद को कलाई के साथ मोड़ दिया, फाइन के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं है, तेजी के साथ गेंद के ऊपर जाएंगे, 1 रन बटोरा, दूसरी की कोशिश
और तेजी के साथ दूसरा रन भी बटोरा। देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट क्रिकेट में का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, रनिंग बिटवीन द विकेट। सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करने को आने की जो कला आपके पास होती है वो आपके स्कोर कार्ड को एक उचित स्थान पे लेके जाती है, और यही काम किया भरत जी ने पहचाने की सिक्सर और 4। इसी बीच श्रीमान चुनीलाल जी गहलोत आप दीवा से पधारे सिद्धि विनायक मेडिकल, आपका भी स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर पधारे। निश्चित तौर से अगर बल्लेबाज भंवर जी की बात करें तो 40+ है, लेकिन खेलने का रुतबा, खेलने का जुनून, जो उनमें उत्साह है वो कई नए युवकों को भी शर्मिंदा कर सकता है। दिनेश भाई निश्चित तौर से यदि बात करें तो भंवर जी जो बल्लेबाजी कर रहे हैं 40+ के खिलाड़ी है, लेकिन क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, कितनी सुंदरता के साथ खेल रहे, कलाइयों के साथ मोड़ दिया इस गेंद को फाइन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। क्या बेहतरीन चौका था। क्या कहना चाहोगे दिनेश जी भंवर जी के बारे में? बिल्कुल गजब का इनमें स्टेमिना पावर है, और यही वन मैन अपनी टीम को आगे ले जा सकते हैं, इतना इनमें दमखम है। जरूर जरूर। पिछले साल की यदि बात करें तो ये टीम सिरवी क्रिकेट लीग के दूसरे पर्व की विजेता टीम है, और इस विजेता टीम में इस प्रकार का अनुभवी खिलाड़ी हो तो निश्चित तौर से अनुभव का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है वो दिखाते हुए चौका जरूर आ रहा है। चौके के बाद यदि बात करें तो टीम जहां पहुंचे 16 के पायदान के ऊपर। गेंदबाजी की बात करें तो संकेत जो काफी अच्छे गेंदबाज साबित हो रहे थे उनको पूरी तरह से खारिज किया है बल्लेबाज भरत जी ने। इस बार डाउन द विकेट जाके खेलने का प्रयास, फ्रंट फुट पे आके खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन अंतिम क्षणों में बैट का बाहरी किनारा छूते हुए गेंद जाती हुई सीधा थर्ड मैन के क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पे जरूर मौजूद थे, भरत ने काफी तेजी के साथ इस रन को बटोरा। डेंजर जोन पे भरत जरूर थे, लेकिन रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निजी लाइफ हो या फिर क्रिकेट की लाइफ हो, रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, और यही रिस्क को लिया गया और इसी के साथ 1 रन को भी बटोरा। सिंगल के साथ स्कोर जार पहुंचा है 17 के पायदान पे, 17 का खतरा। बचपन से जब क्रिकेट शुरू हुआ दोस्तों, प्लास्टिक बॉल पे क्रिकेट हो, रबर बॉल पे क्रिकेट हो, अभी अगर देखा जाए तो व्यवसायिक रूप में क्रिकेट आ पहुंचा है, टेनिस बॉल का क्रिकेट। यहां तक सिर्फ एक परिभाषा सुनते हैं क्रिकेट में, 17 का खतरा, लेकिन ये खतरा अभी मैदान के ऊपर किसी के लिए भी नहीं हुआ। सुरक्षात्मक ढंग से इस गेंद को सिर्फ स्टेयर किया, कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पे जरूर मौजूद थे। जब तक गेंद को लपकेंगे फेंकेंगे 1 रन जरूर मिलती हुई, और सिंगल के साथ आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड में इजाफा 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दोनों भी बल्लेबाज एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी गेंदों का सम्मान, खराब गेंदों के ऊपर प्रहार करने का काम वो जरूर कर रहे हैं, और जिसके चलते आप देख सकते हैं दोस्तों स्कोर जा पहुंचा है 2 ओवर के समाप्ति के बाद 18 रन। 9.00 के औसत के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर आए हैं 18 रन। इसी गति के साथ यदि स्कोर आता रहा तो एक मापक, एक सम्मानपूर्व स्कोर तक ये टीम जा सकती। तो इसी के साथ हमारे महिला अतिथिगण इस प्रतियोगिता से निश्चित तौर से जाते हुए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नारी शक्ति क्या है, भारत में हर क्षेत्र में नारी आज पुरुषों को कंधों के कंधे लगा के खड़ी है, और यही नारी शक्ति है। नेक्स्ट मैच के लिए कप्तानों को आना है, और हमने देखा दोस्तों सिरवी समाज नारियां भी कहीं कम नहीं है। आज क्रिकेट का खेल है दोस्तों, पुरुषों का खेल माना जाता है इसको, लेकिन नारी शक्ति का यहाँ पे उपस्थित रहना काफी अच्छा रहा, ऊर्जावर्धक रहा, और यही नारी शक्ति का हम आभार व्यक्त करेंगे इस प्रतियोगिता के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं अगला मैच मेरावत स्पोर्ट्स क्लब और आईजी स्टार्स। प्लीज आइए टॉस के लिए, और आते वक्त आपकी प्लेइंग 11 आपको लेके आना है। जो 12th मैन आप भेजोगे उसको आपको आपकी प्लेइंग 11 के साथ भेजना है, ये निवेदन रहेगा। तो ले चलते मैदान की तरफ, आपका 12th मैन जो आएगा उसके तरफ आपको आपकी प्लेइंग 11 भेजना है। तो निश्चित तौर से ले चलते मैदान की तरफ। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 18 रन स्कोर के ऊपर जरूर आए। नई गेंदबाज इस बार बॉलिंग मार्क पे कमलेश, धीमी गति से इस गेंद को जरूर डाला था, लेकिन फाइन के क्षेत्र में इस गेंद को खेला गया। खिलाड़ी वहां पे मौजूद, 1 बाउंस जब तक गेंद को गैदर करेंगे। 1 रन बटोरा। दूसरी की कोशिश, यहाँ पे खतरे की घंटी जरूर बजी थी, लेकिन बल्लेबाज भरत आप देख सकते हैं सुरक्षित अपने पॉपिंग क्रीज में जाते हुए सिंगल्स डबल्स के साथ हर बार सातत्य के साथ, सातत्यपूर्व कंसिस्टेंसली इस रनों को बटोरा जा रहा है। और कहा जाता है कि दोस्तों कंसिस्टेंसी, सातत्य काफी महत्वपूर्ण होता है, और यही दिखाते हुए दोनों भी बल्लेबाज। इस बार काफी अच्छा स्ट्रोक था, कलाइयों के साथ मोड़ दिया इस गेंद को फाइन के क्षेत्र में। गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। धन्यवाद डीजे। तो आप देख सकते हैं जो बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों भरत,
इनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि इनकी एज की यदि बात करें, इनकी उम्र की यदि बात करें तो 17 साल की उम्र है इनकी दोस्तों, लेकिन किसी अनुभवी खिलाड़ी से कम नहीं है दोस्तों। उनका खड़ा रहने का स्टांस, बैठो, लाइन है थोड़ी, उनका खड़ा रहने का स्टांस, जिस प्रकार से वो स्ट्रोक खेलते हैं, मानो कि ये कई अनुभवी खिलाड़ी तो है क्या। जिस क्षेत्र में खिलाड़ी नहीं है वहां पे हर बार उनके माध्यम से अटैक किया जा रहा है और हर बार वो सक्सेसफुल भी होते हुए। देखिए, एक भागीदारी काफी महत्वपूर्ण होती है 7 ओवर का जब आप फॉर्मेट खेलते हो। इसी बीच मैं मेहरावत स्पोर्ट्स नाडोल के कैप्टन जग्गू भाई और कलवा के कैप्टन, उनसे निवेदन करूंगा आप टॉस के लिए आ जाएं। कलवा और मेहरावत स्पोर्ट्स नाडोल दोनों के कैप्टन ग्राउंड के बीच में आ जाएं और मैं टॉस के लिए बुलाऊंगा श्रीमान ताराचंद जी आमर साहब और श्रीमान खीमाराम जी, दोनों जन आप आइए टॉस के लिए। कलवा टीम के कैप्टन कृपया आप यहाँ पर आ जाएं। श्रीमान ताराचंद जी आंबर और श्रीमान खीमाराम जी आगलेचा, आपके द्वारा टॉस का बॉस। लार रखो, एक खाली राख जो नेक नहीं हो, एक खाली। अच्छा ये राखो, वो तो ऊपर कर दो। मैं मांगी कि नहीं, जो जीती वो मांगी। अच्छा ठीक है। हां मैं लाओ धके। बिल्कुल। इसी के साथ कलवा ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मंच पर स्वागत है। श्रीमान ताराचंद जी और श्रीमान मोहन प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि आप श्रीमान चंदाराम जी का स्वागत करें। कैमरामैन प्लीज। श्रीमान चंदाराम जी हमारे वॉलीबॉल के एक्टिव मेंबर हैं और सीरी समाज के भी एक्टिव मेंबर हैं। आपका सीरी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। जरा पास आओ, जरा पास आओ, सितारे लपेटे हुए जान तमन्ना किधर जा रही हो। इसी के साथ अंपायर का इशारा यहाँ पे आता हुआ नो गेंद का, और चौथा ओवर प्रगति पथ है दोस्तों, और पहले गेंद के ऊपर 9+1 2 रन जरूर मिलते हुए, और इसी के साथ स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 40 के पायदान पे 40 रन। धन्यवाद अंपायर। यहाँ पे नो बॉल का इशारा, फ्री हिट जरूर मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे खुला लाइसेंस रहेगा, ग्रीन लाइसेंस रहेगा। देखिए इस लाइसेंस का किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। खुल के बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज भरत। काफ़ी कम उम्र के खिलाड़ी जरूर है, लेकिन खेलने का रुतबा जुनून काफ़ी बड़ा है दोस्तों, और इस जुनून और रुतबे के साथ क्या बल्लेबाजी करते हो। इस बार काफ़ी कलात्मक पद्धति के साथ इस गेंद को खेल दिया नजक। इस गेंद को खेला, हल्की सी ओवर पिच गेंद खेल मिली और बैक टू द बॉल ड्राइव कर दिया। सेफेस्ट जोन ऑफ द बैट्समैन कहा जाता है दोस्तों। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग रन के बीच में जब आप स्ट्रोक दागते हो ना, तब आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, और यही कॉन्फिडेंस फिर एक मर्तबा वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जा पहुंची 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका।
चौका जरूर आया। चौके के साथ अगर देखा जाए तो काफी तेजी मिलती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर और स्कोर जा पहुंचा है 48 के पायदान पे। अगली गेंद राइट ओवर द विकेट, बैकफुट पे जाके जगह बना के इस गेंद को खेलने का जरूर प्रयास किया गया। ऑन साइड के क्षेत्र में टारगेट करने का प्रयास किया था, बल्लेबाज को पूरी तरह से जाना परखा और बाद में जिस प्रकार से गेंद के ऊपर जादू बिखरी, ऑफ ब्रेक का इस्तेमाल और गेंद डॉट जा पहुंची। इस बार हल्की सी ओवर पिच गेंद को खेल दिया सीधा बैक टू द तो इसी के छक्के के साथ आप देख सकते हैं कि 54 स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ अर्धशतक यहाँ पे बनता हुआ दूसरी टीम इस पूरी प्रतियोगिता की जो 50 का पायदान चूमती हुई। लेकिन इस बार देखते हैं क्या शैलीदार स्ट्रोक का दोस्तों। तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। काफी अच्छी गेंद जरूर डाली गई थी, लेकिन शॉट सिलेक्शन देखिए दोस्तों भरत का। लेदर के खिलाड़ी दिखते हैं दोस्तों, उनकी परिभाषा जो है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनकी शॉट सिलेक्शन है, जिस प्रकार से वो स्ट्रोक्स बना हेलो हेलो और तो धन्यवाद डीजे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जिस प्रकार से वो स्ट्रोक खेल रहे हैं, जिस प्रकार से शॉट सिलेक्शन कर रहे हैं, भरत की तारीफ करना चाहूंगा दोस्तों। पूरी तरह से एक मैच्योर बल्लेबाज जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं उसी प्रकार के स्ट्रोक्स उनके बल्लेबाज से आते हुए, कभी ऑन साइड में, कभी ऑफ साइड में, कभी बैक टू द बॉलर्स ड्राइव, काफी अच्छी बल्लेबाजी उनके माध्यम से होती हुई। यही बल्लेबाजी इसी प्रकार से चलती रही तो निश्चित तौर से ये दो बल्लेबाज काफी महंगे और हावी साबित हो सकते हैं गोरेगांव टीम के लिए। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद जरूर थी, बैकफुट पे जाके इस गेंद को कट करने का प्रयास जरूर किया था, कवर और पॉइंट के सर के ऊपर से खेलने का प्रयास यहाँ पे पूरी तरह से असफल होता हुआ। भंवर साहब की भी तारीफ करना चाहूंगा दोस्तों, सिंगल्स डबल्स के साथ 2 चौके उन्होंने जड़े, अपनी टीम को संवारा और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि स्कोर जा पहुंचा है 60 पे 60 रन। राइट ओवर द विकेट, अगली गेंद इस बार फ्रंट फुट पे आके खेलने का प्रयास, बैट का अंदरूनी किनारा छूती हुई गेंद जा पहुंची सीधा विट्टो पे। पहला झटका यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम को। तो यहाँ पे पहला विकेट यहाँ पे भंवर जी के माध्यम से मिलता हुआ, जिन्होंने 14 रन की काफी अच्छा योगदान अपने पारी के माध्यम से दिया। भरत की यदि बात करें तो 45 रन पे खेल रहे हैं, देखते अर्धशतक लगाएंगे क्या, आने वाला वक्त जरूर बताएगा। फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से इस गेंद को मोड़ दिया, कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पे मौजूद, प्रयास किया गया लेकिन अंतिम क्षणों में गेंद यहाँ पे जा पहुंची सीधा जमीन पे लैंड होते हुए। लेकिन इस बार देखिए गलती कर बैठे, यहाँ पे जरूरत थी क्या, ये सवाल जरूर आएगा। और इसी के साथ नसीब का पंजा निश्चित तौर से। अंपायर अभी के 5 रन या 6, अंपायर अंपायर का इशारा आप भी आना बाकी 6। धन्यवाद अंपायर। देखिए दोस्तों कम मर्तबा ऐसा देखने मिलता है कि बाउंड्री लाइन के अंदर का छक्का, और ये अब आज निश्चित तौर से मिला है। तो छक्का जरूर मिला और छक्के के साथ आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड में इजाफा काफी तेजी के साथ हुआ, 66 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाजी के कमान संभालते हुए निखिल, जिन्होंने पहला ओवर जरूर दागा था जिसमें उन्होंने 10 रन महज खर्च किए थे, अपनी टीम के लिए काफी अच्छा ओवर उनके माध्यम से वो साकार किया था उन्होंने, और वही विश्वास के साथ वो मैदान के ऊपर आए। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं खिलाड़ी के माध्यम से कर बैठे एक छोटी सी गलती, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं जहां थी सिंगल वहां पे मिले 6 रन। और एक तेज सर्रार गेंदबाजी गुडलैंड स्पॉट के ऊपर से काफी तेजी के साथ इस गेंद को राइज करने का प्रयास किया गया। विकेट की यदि बात करें तो काफी कड़क है विकेट दोस्तों, पत्थर से भी कड़क विकेट है। और इस विकेट का प्रिडिक्शन अगर देखा जाए तो जहां पे गेंद गिरेगी वहां से ही वो टेक ऑफ होगी। काफी कम मर्तबा हम देखते हैं कि टेनिस क्रिकेट की यदि बात करें तो मट्टी की विकेट होती है, मुरुम होती है, लाल मट्टी की विकेट होती है, लेकिन इस विकेट की थोड़ी विशेषता है। तो देखिए दोस्तों ये लेदर की विकेट है और ये विकेट काफी कड़क है। आप जितनी ताकत से इस गेंद को उछालने का प्रयास करोगे उतनी तेजी के साथ गेंद उछलेगी। और इसी के साथ काफी अच्छा स्ट्रोक
गेंद आई सीधा, वाइड एक्स्ट्रा कवर रीजन डीप में, 4 रनों के लिए दंदनाता हुआ ये बेहतरीन खूबसूरत चौका। तो 5 गेंदें होती हुई इस ओवर की 70 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहली बात करें तो कलम्बुली की पनवेल की टीम थी, यानी कि चौधरी टाइगर्स, जिन्होंने इस पूरे प्रतियोगिता में काफी बड़ा अंबार स्कोर खड़ा किया था। उनके नक्शे कदम पे चलते हुए ये मीरा भाईंदर की टीम भी उसी प्रकार का खेल बीच मैदान के ऊपर दिखाती हुई। पिछले साल की ये 2 टीम है दोस्तों जिन्होंने विक्रम दर्शाया था। पहले सीजन की बात करें तो पनवेल की टीम जीती थी, और उसके बाद बात करें तो डोंबोली टीम रनर अप थी। दूसरे साल की यदि बात करें तो मीरा रोड की टीम विनर थी और पनवेल की टीम रनर अप थी। लेकिन इस साल क्या होगा, काफी बड़े सवाल आपके सामने आते हुए। पहला ही दिन है दोस्तों इस प्रतियोगिता का, और 3 दिन ये फेस्टिवल चलेगा। सिरवी स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से आयोजित एक क्रिकेट का फेस्टिवल, 4 दिनों का ये फेस्टिवल रहेगा दोस्तों। दिवाली दशहरा तो हम निश्चित तौर से त्यौहार हम काफी उत्साह के साथ मनाते हैं, लेकिन ये क्रिकेट का फेस्टिवल भी उसी तरह का एक त्यौहार है हमारे लिए, और यही साकारते हुए हमारे सभी आयोजकताओं का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, और साथ ही साथ जिन्होंने काफी कष्ट किया है इस प्रतियोगिता को सक्सेसफुल करने के लिए, यानी कि हमारे सभी स्पॉन्सर्स, हमारे सभी अतिथि, हीरालाल मेहरावत साहब, प्रकाश जी गहलोत जी, प्रमोद जी लचेटा साहब, राजेश जी गहलोत, जगदीश जी देवड़ा साहब, भरत जी देवड़ा साहब, हरीश जी सिंद्रा साहब, राहुल जी होम्बर साहब, रमेश जी काग साहब, दिनेश जी गहलोत जी, उसके बाद जीतू जी सेप्टा साहब, इन सभी मान्यवरों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और साथ ही साथ यदि बात करें तो इस पूरे प्रतियोगिता में जिनके माध्यम से काफी बड़े मात्रा में स्पॉन्सरशिप मिले, यानी कि प्रकाश जी जो ब्यूटीफुल नॉवेलिटी के प्रोप्राइटर है, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और साथ ही साथ मैं हर साल बड़ी मात्रा में जिनके माध्यम से स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, किशोर जी पवार साहब, प्रमोद जी चौधरी साहब, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। इस साल पहला इनाम की जो कैश प्राइज है 31,000 जिनके माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, प्रमोद जी चौधरी साहब। उसके बाद बात करेंगे किशोर जी पवार साहब, जिनके माध्यम से सेकंड प्राइज की कैश नगद राशि 21,000 रुपया मिले। और साथ ही साथ जिनके माध्यम से इस पूरे प्रतियोगिता को जो बॉल स्पॉन्सर हुए, यानी कि कुशल जी गहलोत साहब, फ्लोरा नॉवेलिटी के प्रोप्राइटर है थाने, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा। वापिस यूट्यूब की यदि बात करें, जिनके माध्यम से tenniscricket.in, जिनके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में, भारत के बाहर जो चहेते सिरवी समाज के, मारवाड़ी समाज के, उन सभी तक इस प्रतियोगिता को कवर किया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। तो ये काम करने के लिए जिनके माध्यम से स्पॉन्सरशिप मिले वो हमारे गीगाराम जी चौधरी साहब, कुबेर बिल्डर्स के प्रोप्राइटर उल्वे, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा। और साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच जिनके माध्यम से हमें ट्रॉफीज मिली है, हमारे रमेश जी चौधरी साहब, मैक्सवेल केमिस्ट के प्रोप्राइटर पनवेल है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा। और साथ ही साथ इस पूरी प्रतियोगिता में जिनके माध्यम से 4 दिनों के लिए खाने का प्रबंध किया गया है, 4 दिनों के लिए 4 अतिथियों के माध्यम से प्रबंध किया गया है, उसमें यदि बात करें तो हीरालाल जी मेहरावत साहब, राजेश भाई ठाकुर, वालाराम जी चौधरी साहब और रमेश भाई बीकानेर स्वीट्स, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और ले चलेंगे फिर एक मरतबा इस मैदान के ऊपर। छठा ओवर प्रगति पथ पे है दोस्तों, और छठी ओवर की यदि बात करें तो स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 73 के पायदान के ऊपर। एक बल्लेबाज यदि बात करें ये भंवर जी की, उनके बाद सोहन जी आए, उन्होंने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की, 13 रनों का योगदान अपनी टीम के लिए दिया। और साथ ही साथ यदि भरत की बात करें 47 पे है भरत, देखते हैं अर्धशतक किस प्रकार से पूरा करेंगे। 47 महज 3 रन दूर अपने अर्धशतक से। कैलाश चौधरी इस सीजन के पहले खिलाड़ी जिन्होंने अर्धशतक चटकाया। और इस बार यदि बात करें तो काफी अच्छा गैप शॉट सिलेक्शन, कवर के क्षेत्र में गेंद डीप में जाती हुई 4 रनों के लिए चौका, और इसी के साथ 50 रन पूरे। बल्लेबाज भरत के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों होनी ही चाहिए। कॉमेंट्री ऐकणार मी, मॅच चालू होती माझ्या दुकानात आज त्याला सांगितलं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं दोस्तों संकेत के इस ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। आखिरी गेंद डॉट जाती हुई, और डॉट गेंद के समाप्ति के बाद
79, माफ कीजिए, 79 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 6 ओवर के समाप्ति के बाद 79 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो चलिए थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। और इसी के साथ हमारे मंच के ऊपर हमारे काफी निकटवर्तीय मित्र हेमंत जी चौधरी साहब कलम्बोली, इनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। क्रिकेट के काफी अच्छे प्रेमी है दोस्तों। कलम्बोली में काफी बड़े मात्रा में उनके माध्यम से प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और आज यही प्रेम उनको इस मंच के ऊपर लेके आता हुआ। इस बार फुल टॉस गेंद जरूर थी, सिर्फ बल्ले का फेस ओपन किया। आखिरी क्षणों में गेंद कवर के क्षेत्र में डीप में जाती हुई 4 रनों के लिए ये खूबसूरत दंदनाता हुआ चौका। निश्चित तौर से आप देख सकते हैं जो बल्लेबाज गेंदबाजी कर रहे हैं दोस्तों, ये वो प्रवीण है जिन्होंने पिछले साल मीरा रोड का सपना साकार किया था। सीजन 2 की प्रथम प्राइज के विजेता, लास्ट के 1 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता थी और यही प्रवीण ने सिक्सर लगाया था। आज वही प्रवीण के ऊपर चौका दागा है। यही होता है क्रिकेट, कभी इधर कभी उधर, कभी इसका कभी उसका। जो करेगा प्रयास उसके साथ रहेगा क्रिकेट, और यही प्रयास होता हुआ बीच मैदान के ऊपर अशोक के ऊपर जड़ा और एक चौका बल्लेबाज प्रवीण के माध्यम से 4 रनों के लिए। प्रवीण तो अशोक, प्रवीण के माध्यम से काफी अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे आता हुआ। पिछले साल की याद जरूर आती हुई, जब प्रवीण बल्लेबाजी का आए तो काफी सारी चर्चा यहाँ पे होती थी और प्रवीण ने फिर एक बार दिखाया कि जहां से पिछले साल का अंत किया था वहीं से वापस शुरुआत की है। बैक टू बैक 2 बड़े चौके उनके तरफ से आते हुए और एक अच्छा स्ट्रोक कवर के क्षेत्र में जरूर खेल दिया है। काफी तेजी के साथ खिलाड़ी वहां पे मौजूद, 1 रन जरूर बटोरा और दूसरे की कोशिश, और इसी के साथ तेजी के साथ आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 2 रनों को बटोरा। 1 रन चुराई दोस्तों। क्रिकेट में कहा जाता है कि रन मिलते नहीं, रन चुराए जाने पड़ते हैं, और यही काम बल्लेबाजों के माध्यम से होता हुआ। हल्की सी ओवर पिच गेंद, बैक टू द बॉलर ड्राइव खेल दिया। ये सबसे फेवरेट जोन है इस बल्लेबाज का। पिछले साल भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने छक्का दागा था। बैक टू द बॉलर्स, और फिर एक मर्तबा वही चित्र मैदान के ऊपर आता हुआ। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी दर्शकों से, सभी खिलाड़ियों से कि आप बाउंड्री लाइन पे जरूर बैठिए, प्रतियोगिता का आनंद लीजिए, लेकिन जो बॉल्स बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हैं, झाड़ियों में जाते हैं, तो प्लीज उसको कलेक्ट करके ग्राउंड पे दीजिए, क्योंकि ये प्रतियोगिता अपनी है। इसे सक्सेसफुल भी अपने को ही करना है। सहयोग की काफी हम अपेक्षा करेंगे आपके माध्यम से। इस बार आगे आके खेलने का प्रयास, डाउन द विकेट, फिर एक मर्तबा वही क्षेत्र को टारगेट किया जा रहा है। इस खिलाड़ी का ये सेफेस्ट जोन है, शायद इस खिलाड़ी का ये सबसे फेवरेट जोन है और हर मर्तबा वहां पे ट्राई किया गया, लेकिन इस बार दूसरे रन का प्रयास, और इसी के साथ अंपायर की उंगली आसमान की तरफ। बल्लेबाज प्रवीण के पारिकान, बल्लेबाज प्रवीण यहाँ पे काफी निराशा के चेहरे से बैक टू द, और इसी के साथ आखिरी गेंद को यहाँ पे खेल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन जरूर पूरा, और रोहित की क्या बेहतरीन, भरत की काफी अच्छा प्रयास भरत के माध्यम से दूसरा रन बटोरने का, लेकिन अंतिम क्षणों में अंपायर ने इस बार आउट करार दिया है। और इसी के साथ इस आखिरी गेंद के ऊपर मिली सिंगल, और सिंगल के साथ आप देख सकते हैं स्कोर जहां पहुंचा है 91 के पायदान पे, यानी कि आने वाली तो 96 रन हुए हैं और आने वाली 42 गेंदे, 42 गेंदे, और जीत के लिए 97 रनों का लक्ष्य रहेगा।
चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी पर बल्लेबाज मोहन को तो एक छोटा सा रनअप, छोटा सा दौड़ लगाकर इस गेंद को फेंका जा रहा है। तो चलिए हल्के हाथों से खेला ऑन साइड की दिशा में। वहाँ पे जब तक खिलाड़ी आएंगे, बल्लेबाज के पास उतना वक्त है, उतना समय है कि वो एक रन लेकर अपने स्कोर कार्ड में इजाफा करा सके। तो एक रन से रन संख्या बढ़ती हुई 11 बिना किसी नुकसान के। तो मोहन ऑन स्ट्राइक। तो देखेंगे इस वक्त मोहन क्या करेंगे। पिछले बॉल में तो चौका लगा था, फिर उसी दिशा में खेला उस शॉट को, गेंद जाती हुई दनदनाती हुई 4 रनों के लिए। बिल्कुल गेंदबाज को यहाँ पे थोड़ा सा परेशान किया है, अपना छोर बदलने पे मजबूर किया है गेंदबाज सोहन को। अब तक देख रहे थे हम कि अंपायर के दाईं तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार ये 2 चौके के बाद मोहन के सोहन को
परेशान किया है अब के अंपायर की बाई तरफ से गेंदबाजी करने के लिए। तो चलिए इस बार अपनी लाइन और लेंथ से भटके दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ पर सोहन के माध्यम से यहाँ पर अतिरिक्त के स्वरूप में अपने खाते में 1 रन और इजाफा करते हुए टीम। तो इस बार थोड़ा सा वेरिएशन भरा गेंदबाजी, स्लो और प्रति का गेंद यहाँ पे चकमा दिया गेंदबाज सोहन ने मोहन को। तो यहाँ पे समानार्थी बनाम विरुद्धार्थी चालू है, एक तरफ सोहन तो दूसरी तरफ मोहन। पुनः एक बार गुड लाइन पे डाली हुई गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, वहां पे किसी भी प्रकार का मौका नहीं, लगातार 2 गेंदें डॉट कराई, प्रेशर अब बदलाव किया था बल्लेबाजी वाली टीम पे। तो यहाँ से 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या 16 रन बिना किसी नुकसान के। तो मैं बताना चाहूँगा पुनः एक बार इस क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए अगर किसी का सफल हाथ मिला है तो श्री हीरालाल मेहरावत जी, साथ ही साथ श्री प्रकाश जी गहलोत जी, उनका साथ देने के लिए श्री प्रमोद जी लचेटा, श्री राजेश गहलोत ठाकुर, श्री जगदीश देवाड़ा, श्री भरत देवाड़ा, हरीश सिंद्रा और राहुल होम्बारा जी, और उनका साथ देने के लिए पनवेल से श्री रमेश जी काग, श्री दिनेश जी गहलोत और उन्हीं का साथ साथ जीतो भाई सेपेटा। इन सभी का सहयोग इस क्रिकेट प्रतियोगिता को अगर हमें मिला है तो उनके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से, इस प्रतियोगिता में खेल रहे सभी खिलाड़ियों के माध्यम से, इन्हें आयोजकों के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और ले चलता हूँ पुनः आपको एक बार फिर मैदान की तरफ, जहाँ तीसरी ओवर लेकर आए गेंदबाज भंवरलाल। तो भंवरलाल एक 40+ के ग्राउंड में कुछ देर पहले मेरे सीनियर कमेंटेटर प्रशांत सर मेरे साथ बैठे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे कि 40+ के एक ये खुद खिलाड़ी है जो इस टीम में खेल रहे हैं और अच्छे यंगस्टर को शर्मिंदा करते इस तरह का इनका खेल है। तो चलिए एक बार फिर लगी, लेकिन यह गेंद और बल्ले का ढंग से पर गया, वहाँ थोड़ा सा खिलाड़ी के साथ नहीं मिला, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, और जिसकी बदौलत 2 रन यहाँ पर मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने और तीसरे की दौड़ लगाई है। देखेंगे ये रॉड पूरी होती है नहीं, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में और 3 रन आसानी से पूरे किया बल्लेबाजों ने। आपको यहाँ से खिलाड़ियों का साथ भी मिलना जरूरी है। तो लेग बाइस के स्वरूप में अंपायर का इशारा आता हुआ 3 रन का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड में टीम शिरवी मैवरिक्स। तो चलिए देखेंगे अब भंवरलाल जी क्या करेंगे आप अपने गेंदबाजी के माध्यम से, क्योंकि पहली गेंद पे खिलाड़ियों का साथ नहीं मिला, इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी। अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, दंडित करेंगे गेंदबाज को, यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में जुड़ते हुए 1 और रन सिरवी मैवरिक्स के खाते में, तो 1 रन का इजाफा। तो चलिए देखेंगे भंवरलाल जी अब रणनीति यहां पर आपको बनानी होगी बल्लेबाजों को रोकने के लिए, लेकिन इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है शॉट को, स्ट्रेट ड्राइव, मेगा फाइट, स्काई टू द स्काई, 4 रन्स। सभी आदमी जावे अरे अमली हीरो बिल्कुल हर टीम यहाँ जीतना चाहती है तो संघर्ष करना जरूरी है, संघर्ष और सिर्फ संघर्ष। तो यहाँ पर लगा एक जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव और जुटाए अपनी टीम के लिए 4 रन यहाँ से, लेकिन भरपाई करके निकाली, डॉट कर रहा है बल्लेबाज मोहन को। यहाँ से थोड़ा सा वेरिएशन भरी गेंदबाजी दिखी गेंदबाज के माध्यम से। बिल्कुल यहाँ से गलती की गुंजाइश नहीं की जा सकती। अगर आप एक्सपीरियंस हो, अगर आप इन सभी में अगर आप एक्सपीरियंस माने जाते हैं तो आपको उस प्रकार का खेल भी दिखाना होगा। इस बार डायरेक्ट लगी पैड पर, लेकिन बल्लेबाज को समझना मुश्किल था, ये गेंद उनके लिए काफी मुश्किल बात था। तो बिल्कुल जैसे रणनीति बनानी पड़ेगी मैंने कहा था, तो रणनीति भरी गेंदबाजी आपने देखा, जाए लगी डायरेक्ट पैड पर, मोहन को बल्ला हिलाने तक का मौका नहीं दिया कि वो बैट को गेंद को फेस कर सके। इस बार डॉट गेंद आई जरूर। तो चलिए एक बार फिर तैयार भंवरलाल, इस बार दिशा दी है आपको, यहां से मिलेंगे टोटल 4, जबरदस्त, धन्यवाद डीजे। तो भंवरलाल इस वक्त थोड़े से महंगे साबित होते क्योंकि इनकी पारी ओवर में 2 चौके आए हैं। 97 का लक्ष्य भरत के माध्यम से क्या जबरदस्त, क्या तूफानी बल्लेबाजी हुई थी। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जिन्होंने पूरा मैदान में तूफान मचा रखा था, वो बल्लेबाज के बल्लेबाजी के माध्यम 97 रनों का एक अंबार खड़ा किया है। इस वक्त उस अंबार को पार करने के लिए सिरवी मैवरिक्स होते, यहाँ पर चलिए दूर फेंकी गई बल्लेबाज से ये गेंद और यहाँ पर गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, आता हुआ डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति, टीम की टोटल रन संख्या 27 ऑन अ स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ द बिना किसी नुकसान के थमाई गई है नारायण के हाथों में।
स्ट्राइक हैंड पे बल्लेबाज कमलेश और उनका साथ देकर बॉल। तो चलिए नारायण को मिलती हुई यहां से पहली सफलता। यहां से अब जाना पड़ेगा कमलेश को वापस। बिग विकेट, बैक टू द पवेलियन। तो चलिए संकेत अब आए हैं। नॉन स्ट्राइक हैंड पे नए बल्लेबाज को मैदान में भेजा गया है, लेकिन मोहन देखिए स्ट्राइक हैंड पे संघर्ष करते नजर आएंगे। अपनी टीम को जीत की सीढ़ी चढ़ाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, मैदान में डटे हुए हैं। तो चलिए एक बार फिर गेंद लेकर दौड़े हैं नारायण मोहन के लिए। तो कारपेट के माध्यम से खेला गया स्ट्रेट ड्राइव में, कॉपी बुक स्टाइल, एक बढ़िया सा शॉट सिलेक्शन और 1 रन जरूर मिलेंगे। थोड़ा सा थ्रो खराब था वहां पे, कलेक्शन खराब, और मिलेंगे सिर्फ एक से ज्यादा कुछ नहीं। तो अब नए बल्लेबाज संकेत आएंगे स्ट्राइक हैंड पर। तो यहां से अब गेंदबाजों को डिस्पैच करना होगा। अगर बल्लेबाजी अगर आपको धारदार रखनी है, आपके बल्ले का फेस खोलना होगा, अपने बल्ले का मुखड़ा खोलना होगा, कुछ बड़े स्ट्रोक्स लगाने होंगे इस मुकाबले में आपको अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। लेकिन यहां से अब गेंदबाजी भी कमरकस होगी, क्योंकि 97 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम सिरवी में मेविकर्स को उस लक्ष्य तक ना पहुंचने देने का भी वादा किया होगा अपने कप्तान से गेंदबाजों ने। तो अपने वादे को खरा साबित करने उतरे गेंदबाज नारायण ने अब तक की जबरदस्त गेंदबाजी की है। मात्र 1 ही रन खर्च किए अपने ओवर में। इसका पहले वाला ओवर फेंका था जिसमें उन्होंने 5 रन खर्च किए थे, और इस ओवर में पहली गेंद पर विकेट झटका, सलामी की जोड़ी को तोड़कर वापस लौटाया खेमे में और 1 ही रन खर्च किया अब तक। तो संकेत के लिए बहुत आला गेंद गई 6 रन। धन्यवाद डीजे। संकेत ने आते ही अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया गेंदबाजों को कि अगर आप वादा कर कर आए हो कप्तान से, तो हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, तो हम भी हमारे हाथ में बल्ला है, मुखड़ा खोला है, और मुखड़ा खोलते ही 6 रन को हजम कर गए। तो एक बार फिर डाउन द ग्राउंड खेला शॉट को, गेंद बहुत अच्छा कलेक्शन वहां पे, गेंद को स्टॉप किया और अपनी टीम के लिए टोटल 3 रन बचाए, और ये डायरेक्ट हिट, जबरदस्त। यहाँ पे संकेत को जाना होगा वापस, क्योंकि ये की उन्होंने आत्महत्या बुलाती है मगर नए बल्लेबाज सनी आए हैं संकेत की जगह भरने के लिए। तो चलिए नारायण तैयार गेंदबाजी मार्ग पर, नए बल्लेबाज सनी के लिए यहाँ पर थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, हम पर हमारी तरफ जरूर मुड़ेंगे, हमें दर्शाएंगे कि ये खराब गेंद है, बीमार गेंद है, इसे आप अतिरिक्त के स्वरूप में जोड़िए। 1 रन का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड में 36 स्कोर बोर्ड। लॉस ऑफ द 2 विकेट इस वक्त स्कोर कार्ड पर लग चुका है। तो पटकी हुई गेंद, जितना आप पटकोगे उतना मैं दूर ले जाकर फेंकूंगा। गेंद गई 6 रन। माफ कीजिएगा, 4 रन मिलेंगे। तो कहते हैं ना, आपका संपर्क और आपके संबंध हर जगह अच्छे होने चाहिए। तो यहां पर आपका गेंद से संपर्क और संबंध अच्छा होगा, तो आपको इसी तरह के बढ़िया चौके और छक्के देखने मिलेंगे आपके स्कोर कार्ड पर। तो चलिए ले चलता हूं फिर मैदान की तरफ। नारायण की आखिरी गेंद, सामना करेंगे नए बल्लेबाज सनी, जिनके बल्ले से आया एक जबरदस्त चौका। तो यहां पे स्ट्रेट ड्राइव में खेल दिया है गेंद को, वहां पे खिला समीकरण बचा है मैदान के ऊपर टीम सिरवी मेविकर्स को जीतने के लिए। तो सिरवी मेविकर्स के अब यहां से थोड़ी सी आक्रामकता दर्शानी होगी बल्लेबाजी के माध्यम से। यहां से आपको अब एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत है।
तो उठा के खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, यहां लगी स्टंप्स पर, बेल्स गिरे और यहां पर सन्नी को भी जाना होगा काफी सस्ते में वापस। तो चलिए यहाँ पे 5 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ छठा ओवर लेकर आएंगे भंवर लाल जी, जो पिछला ओवर फेंके थे थोड़ा सा निराश, थोड़े से नर्वस थे, लेकिन यहाँ से अब आपको अपना कंट्रीब्यूट देना होगा अपनी टीम की विनिंग मूवमेंट के लिए। आपको यहाँ से अच्छा कंट्रीब्यूट देने की जरूरत है। पर फिर हल्के हाथों से वहां पे थोड़ा सा मिसफील्ड, कैच ड्रॉप, जीवन दान मिला खिलाड़ी को और मिले 4 रन जुड़ेंगे खाते में। तो बिल्कुल यहां से कंट्रीब्यूशन देने का काम शुरू कर दिया बल्लेबाजी वाली टीम ने। पहली गेंद पे चौका जड़ा, जबकि कंट्रीब्यूशन खिलाड़ी के हाथ में भी था, वो कैच लपक सकते थे, अपनी टीम को एक सफलता दिला सकते थे, लेकिन भंवर लाल जी के हाथों में लगी सिर्फ निराशा। वहां पे खिलाड़ी का मिला नहीं साथ, जिसके लिए 4 रनों का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड में टीम सिरवे मेविकर्स के। तो चलिए भंवर लाल जी पुनः एक बार दौड़े, मात्र दिशा दी, कलात्मक फटका यहां पर खेला गया, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो करेंगे मिलेंगे सिर्फ एक से ज्यादा कुछ नहीं। टीम की टोटल रन संख्या जा पहुंची स्कोर कार्ड में 47 ऑन स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ द 2 विकेट्स। तो अब आई है 3 विकेट्स। तो अब आए हैं वही बल्लेबाज मोहन जो सलामी के लिए आए थे और अब तक मैदान पर संघर्षमय पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब मैंने कहा था कि कुछ बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट देना होगा, तो यहां से मौका था, लेकिन मौके को चौके में तब्दील करना थोड़ा सा मुश्किलात पैदा किया गेंदबाज भंवर लाल जी ने। थोड़े से नाखुश होंगे अपनी इस बल्लेबाजी से कि ये मौके को मैं चौके में तब्दील नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास बची हुई गेंदें हैं, उस गेंदों पे आपको आक्रामक रूप धारण करना होगा, बल्ले का मुखड़ा खोलना होगा पुनः एक बार और रन जुटाने की कोशिश जारी रखनी होगी। तो चलिए भंवर लाल जी की अगली गेंद, आप कितनी जोर से बैट घुमाते हो वो डजंट मैटर, मेरी गेंद कितनी तेजी से गई विकेट कीपर के पास ये मैटर करता है। तो जबरदस्त गेंदबाजी, बिल्कुल पिछले वर्ष की डिफेंडिंग चैंपियन टीम है और उस मैच के अहम भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी हैं ये भंवर लाल जी, हमें दर्शाते हुए बिल्कुल डिफेंडिंग चैंपियन है, तो खेल भी उसी तरह का होगा। इस साल की डिफेंडिंग चैंपियन है, लास्ट ईयर की चैंपियन थी बिल्कुल। तो यहां से 6वीं ओवर की समाप्ति होती हुई टीम की टोटल रन संख्या, 5वीं ओवर की समाप्ति टीम की टोटल रन संख्या तो लगातार 3 गेंदें डॉट कराई है, कहीं ना कहीं कमरकस गेंदबाजी का नजारा इस वक्त विपक्षी टीम ने कर दिखाया है। तो अब गेंदबाज विकास, स्कोर 47 50 रन अभी भी मुकम्मल करने हैं स्कोर कार्ड में, मात्र आपके पास 12 गेंदें बची है, 12 गेंदें और 50 की आवश्यकता है। तो भारत की बल्लेबाजी क्या सफल होगी, गेंदबाज या फिर खर्चीले साबित होंगे। तो चलिए स्पिनर्स, हमने देखा है कि हर टीम में एक स्पिनर्स को रखा गया है, तो यहां से स्पिनर्स को रेडी किया गया गेंदबाजी के लिए। 6ठा ओवर उनके हाथों में थमा गई गेंदबाज विकास। तो मोहन आए स्ट्राइक हैंड पे, मैं हौसला अफजाई करना चाहूंगा इस खिलाड़ी का, मोहन का, जो शुरुआती दौर से आए थे और अभी तक मैदान में है, अपनी टीम की नैया पार लगाने की कोशिश में है जो बीच भंवर में फंसी हुई है। लेकिन बीच भंवर में फंसी नैया को भंवर लाल जी ने आखिरी 3 गेंदों पे फंसा कर रखा, डॉट कराई तीनों की तीनों गेंदें और कमर कस गेंदबाजी का मुजाहिरा दिखाया। तो चलिए इस बार भी अच्छा संपर्क नहीं है इस वक्त, थोड़ा सा नसीब के साथ कहीं विपक्षी टीम को मिलता हुआ विकास ने 2 गेंदें फेंकी, मात्र 2 ही रन खर्च किए, 3 गेंदें फेंकी, मात्र 2 ही रन खर्च किए। एक बार फिर दिशा देना चाहते थे, तेज फेंकी गई थी गेंद, लेकिन उसको दिशा देना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हुआ और आती हुई एक डॉट गेंद। तो पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर अंपायर को क्रॉस करते हुए
लेग साइड लॉगन की दिशा में खेला है, वहां पे भंवरलाल आएंगे गेंद पर, गेंद को कलेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे। देखिए कितनी स्फूर्ति है उस खिलाड़ी में, 40 प्लस के खिलाड़ी हैं, स्फूर्ति देखिए बदन में। गेंद अपने पास आई नहीं, जिसको कलेक्ट करके तुरंत थ्रो किया, किसी भी प्रकार का मौका नहीं दिया दूसरा रन लेने का बल्लेबाजों को। तो बल्लेबाज मोहन तैयार एक बार फिर। हवा में गेंद जरूर है, लॉन्ग ऑन में गई है, जबरदस्त छक्का, यहां पे अंपायर का इशारा आता हुआ। छप्पन रन स्कोर कार्ड पर ऐड हो चुके हैं। अब जरूरत है 6 गेंदे और 41। तो अब कोई चमत्कारी है जो सिरवी मेविकर्स को जिता सकता है, कोई मेरिकल, कुछ चमत्कार ही इस मुकाबले में आपको वापस ला सकता है। तो अब वो चमत्कार करेगा कौन? बची हुई 6 गेंदें देखेंगे मैदान की तरफ चलकर, लेकिन उस चमत्कार में बदलाव करने के लिए गेंदबाजी किसके हाथों में दी जाएगी, यह देखना काफी उत्साहजनक होगा। गेंदबाज दिनेश चौधरी के हाथों में थमाई गई गेंद। 6 गेंदें 41 की आवश्यकता। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज योगेश, नॉन स्ट्राइक एंड पे मोहन। एक तरफ से मोहन रन बनाते गए, दूसरी तरफ से विकेट गिरते गए, साथ नहीं मिला बल्लेबाजों का, कोई अच्छी साझेदारी नहीं हुई। और यहां पर देखिए ब्लॉकल में डाली हुई गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहिरा दिनेश के माध्यम से। पहली गेंद फेंकी, लाजवाब गेंदबाजी। यहां पर शुरुआती दौर से ही पकड़ बनाना शुरू किया था, हालांकि मिडिल ओवर में थोड़े से चौके झक्के लगे थे, लेकिन यहां से लग रहा था कि सिरवी मेविकर्स खींच ले जाएगी मुकाबला, लेकिन गेंदबाजों ने इस बार कोई मौका नहीं दिया और यहां पर 1 रन और मुकम्मल हुए स्कोर कार्ड में। तो अब इकीरी दूरी से सिर्फ औपचारिकता बची है इस मुकाबले में, लेकिन इस मुकाबले को खत्म करने के लिए आपको जो बची हुई गेंदें वो फेंकनी जरूरी है। इस मुकाबले को खत्म करना है जरूर लीगल तरीके से। तो चलिए पुनः एक बार तैयार है, फुल टॉस खेली उस गेंद को और यहां पे थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, 61 ऑन स्कोर कार्ड। तो अगली गेंद दिनेश की। पुनः एक बार लॉन्ग ऑन के रीजन में खेला, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, गेंद पे जब तक आएंगे कलेक्ट करेंगे। 1 रन और मुकम्मल हुए। तो चलिए सलामी के लिए आए हुए बल्लेबाज मोहन अभी भी आपको मैदान पे नजर आएंगे। 2 गेंदें अभी भी फेंकी जानी बाकी है इस सत्र की। योगेश के लिए पुनः लॉगन रीजन में खेला गया, खिलाड़ी मौजूद है, वहां पे मिलेंगे एक। अब आखिरी गेंद पे स्ट्राइक मिली है, वो शुरुआती तौर में जिन्होंने पहला गेंद खेला था, और अब वही बल्लेबाज अब खेलेंगे आखिरी गेंद, यानी कि मोहन। आखिरी गेंद, हवाई सफर फिनिश जरूर किया है छक्के से। मोहन ने जबरदस्त पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत तक नहीं पहुंचा पाए। सिरवी मेविकर्स को लगी हाथ में हार और इस मुकाबले को जीता है सिरवी चैलेंजर्स ने। यह मुकाबला जीत लिया है और द्वितीय फेरी में जाकर प्रवेश किया। तो अगला मुकाबला मेरावत स्पोर्ट्स नारोल बनाम कलवा, ये दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला होने वाला है। तो एक संघर्ष में एक बड़ा। तो चलिए अंपायर्स जा रहे हैं मैदान की तरफ, गेंद सौंपनी है उनके हाथों में, और कलवा की टीम से गुजारिश है कि अपनी फील्ड की सजावट कर लें। आईजी स्टार्स कलवा बनाम मेरावत स्पोर्ट्स क्लब, इन दोनों के बीच घमासान होने जा रहा है मैदान की तरफ। 7 ओवर का ये जबरदस्त मुकाबला।
मेरावत स्पोर्ट्स नाडोल बनाम IG स्टार्स। कलवा आपका 12वां प्रतिनिधि हमारे समालोचन कक्ष में भेजना है। कलवा टीम का 12वां प्रतिनिधि। तो चलिए साथ ही साथ इस मैदान पर हमारे आए हुए मेहमान उनका मैं शिरवी क्रिकेट लीग 2021 सीजन 3 के माध्यम से पुनः एक बार तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और विनंती करता हूं कि आइए स्थानापन्न हो। बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।